देश में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच कैबिनेट सचिव राजीव गौबा ने शुक्रवार को 9 राज्यों के मुख्य सचिवों और स्वास्थ्य सचिवों के साथ बैठक कर राज्यवार कोविड रणनीति की विस्तृत समीक्षा की। डिजिटल बैठक में जिन राज्यों ने हिस्सा लिया उनमें असम, बिहार, तेलंगाना, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, झारखंड और उत्तर प्रदेश शामिल हैं। इस दौरान उन राज्यों में कोरोना की मौजूदा स्थिति का जायजा लिया गया है और उन्हें स्वास्थ्य संबंधी बुनियादी ढांचे पर खास ध्यान देने के लिए कहा गया। इन राज्यों को ये सलाह दी गई है कि वे जांच में तेजी लाएं और कंटेनमेंट क्षेत्रों पर विशेष ध्यान केंद्रित करें। साथ ही कंटेनमेंट योजना को कड़ाई से लागू करने के साथ ही स्वास्थ्य ढांचा बढ़ाने और कोविड-19 मामलों का प्रभावी क्लिनिकल प्रबंधन सुनिश्चित करने को कहा गया है। इन राज्यों में हाल के समय में कोरोना संक्रमण के मामले काफी तेजी से बढ़े हैं। बैठक के दौरान उन कारकों पर भी गौर किया गया जिनके कारण इन राज्यों में हाल के समय में संक्रमण में बढ़ोतरी दर्ज की गई। असम, बिहार, बंगाल समेत इन 9 राज्यों में हाल के दिनों में कोरोना संक्रमण के मामले काफी तेजी से बढ़े हैं। देश में पिछले 7 दिनों में कोरोना संक्रमितों की संख्या में 28% से ज्यादा की वृद्धि दर्ज हुई। इस दौरान 2,84,000 से अधिक नए मामले सामने आए। इनमें करीब 43% केस पूर्वी राज्यों से आए। इसके बाद दक्षिण भारत से 39% और सबसे कम 20.74% कोरोना के मामले देश के उत्तरी इलाके से सामने आए हैं। क्षेत्रवार राज्यों में पिछले 7 दिनों में कोरोना के मामलों में इजाफे की बात करें तो उत्तर भारत में बिहार में 17 जुलाई से 24 जुलाई के बीच कोरोना के केस में 47% का इजाफा हुआ। उत्तर प्रदेश में इस अवधि के दौरान 33% से ज्यादा केस बढ़े हैं और ये 43,000 से बढ़कर 58,000 तक पहुंच गए। पिछले एक हफ्ते में दिल्ली में कोरोना की रफ्तार धीमी पड़ी है और इस दौरान सिर्फ 7.3% केस ही बढ़े हैं। रोजाना 1000 से 1500 के बीच ही केस सामने आए हैं। पूर्वी राज्यों की बात करें तो पश्चिम बंगाल, असम और ओडिशा में 7 दिनों में कोरोना वायरस के मामलों में सबसे ज्यादा बढ़ोतरी हुई है। पश्चिम बंगाल में 17 जुलाई से 24 जुलाई के बीच 43% केस बढ़े हैं। असम में 7 दिन में 9,000 नए केस सामने आए हैं और कुल केस में 45% का इजाफा हुआ है। ओडिशा में 37% से ज्यादा नए केस सामने आए हैं। पश्चिमी राज्यों में महाराष्ट्र में 7 दिनों में 63,000 से ज्यादा केस आए हैं। कुल मामलों में 22.23% का इजाफा हुआ है। गुजरात में 17 से 24 जुलाई के बीच 15.38% कोरोना के केस बढ़े हैं। राजस्थान में 7 दिन में 22.24% कोरोना के मामले बढ़े हैं। मध्य भारत की बात करें तो मध्य प्रदेश में पिछले 7 दिन में कोरोना के 25% मामले बढ़े हैं। यहां अब तक 25,000 से ज्यादा मामले आ चुके हैं। वहीं छत्तीसगढ़ में 32% नए केस बढ़े हैं। दक्षिण भारत में हाल के दिनों में कोरोना के मामलों में तेजी आई है। तमिलनाडु के बाद कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में कोरोना के केस बढ़े हैं। तमिलनाडु में कोरोना के केस 2 लाख के करीब पहुंच रहे हैं। पिछले एक हफ्ते में 23.40% केस आए हैं। कर्नाटक में 57% से ज्यादा और आंध्र प्रदेश में सबसे ज्यादा 91% से अधिक नए कोरोना के केस आए हैं। देश भर में अब तक कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या 13 लाख को पार कर गई है, लेकिन केंद्र और राज्य सरकारों के समन्वित प्रयासों से देश में स्वस्थ हो चुके कोरोना मरीजों की संख्या भी लगातार बढ़ती जा रही है। कल लगातार तीसरे दिन एक ही दिन में कोविड-19 से ठीक होने वाले मरीजों की संख्या में बड़ी तेजी दर्ज की गई। शुक्रवार को जारी आंकड़ों के मुताबिक एक दिन में 34,602 कोरोना मरीजों के ठीक होने का अब तक का सबसे ऊंचा आंकड़ा दर्ज किया गया। देश भर में अब तक 8.25 लाख से अधिक कोविड मरीज स्वस्थ हो चुके हैं और रिकवरी दर जो है वो 63.45% हो गया। साथ ही सक्रिय और स्वस्थ मरीजों के बीच का अंतर भी लगातार बढ़ रहा है। स्वस्थ हो चुके कोरोना मरीजों की लगातार बढ़ती संख्या की वजह से सक्रिय मामलों के साथ अंतर भी 3,77,000 से ज्यादा हो चुका है। स्वास्थ्य कर्मियों के समर्पित प्रयासों से कोरोना मामलों में मृत्यु दर लगातार घट रही है और ये घटकर 2.38% पर आ गई है।